राज्यों पर हवाओं का रुख बदल रहा है और प्री मानसून बारिश का जो मौसम बना हुआ था उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज से 2-3 दिनों के बाद फिर से देश के कई राज्यों पर प्री मानसून की बारिश होने की आशंका है, जिससे खेती और किसानी के काम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगले 3 दिनों के दौरान यानी 4 से लेकर 6 अप्रैल के बीच में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसा कि 7 और 8 अप्रैल के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी आने वाला है। नीचे से जो सिस्टम है ये इधर दिखाई पड़ रहे हैं, इनका प्रभाव बढ़ने वाला है कई राज्यों पर। लेकिन उससे पहले देश के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना है। दिन में तापमान भले बढ़ेगा, लेकिन रात और सुबह का तापमान थोड़ा गिरेगा। और पहाड़ों पर जो भी बर्फबारी हो रही है या हुई है पिछले दिनों में, उसका असर इन हवाओं के साथ नीचे तक पहुंचेगा। तो आज संभावना यह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी रीजन में और गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद के कुछ भागों तथा लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना है। और इस संभावना के साथ साथ एक परिवर्तन और हो रहा है। वो ये परिवर्तन है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और साथ ही कुछ पूर्वी राज्यों में ये हवाएं पहुंच रही हैं उत्तर के पहाड़ों की। तो इन जगहों से आने वाली हवाएं अपने साथ ठंडक लेकर पटना तक पहुंचेंगी, इधर रायपुर और रांची तक पहुंचेंगी, इधर भोपाल और जबलपुर में कुछ जगहों तक इन हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। साथ में सूरत और मुंबई, इंदौर और भोपाल, जयपुर और जोधपुर, इन जगहों पर भी इन उत्तर की हवाओं का कुछ इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उत्तर से आने वाली हवाएं, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखें तो हवा मर्ज हो रही पश्चिम की भी। ये पश्चिम की हवा अपेक्षाकृत ड्राई है और हॉट या वार्म कह सकते हैं, हॉट तो नहीं अभी कहूँगा, लेकिन वार्म है। तो बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं पहुँचेगी मुंबई या सूरत तक और उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, जोधपुर तक। लेकिन उत्तर की हवाएं भी इसमें मर्ज हो रही हैं और उत्तर की हवाओं के कारण यहाँ सुबह और रात के तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये उत्तर की हवाएं ड्राई होती हैं। ड्राई विंड्स एटमॉस्फेयर को यानी वायुमंडल को क्लीन करती हैं। तो यहाँ पर जितना एरिया है, ज़्यादातर जगहों पर बादल ना के बराबर रहेंगे। थोड़े बहुत बादल अगर कहीं पर यहाँ नजर आएंगे, जो सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है उसमें ये वाला पोर्शन है, जिसमें पूर्वी यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ का उत्तरी रीजन, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं, जहाँ पर छिटपुट बादल हो सकते हैं। लेकिन ये बादल ना तो तापमान को कम करने में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, ना बारिश देने वाले हैं। बारिश देने वाले बादल कहाँ पर हैं, इसकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर, साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ भागों पर प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना आंधी तूफान के साथ अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या तटीय क्षेत्र पूरा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। यहाँ पर बादल छाएंगे, तेलंगाना में भी बादल छाएंगे, महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण, गोवा या दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में, जिसमें सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और आसपास के रीजन शामिल हैं। साथ ही कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों, तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना आज दिखाई पड़ रही है, आज दिन और रात में। कल बारिश वाले बादल और पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी घाट हो या फिर मध्य भारत के रीजन हो, सभी जगहों से बादलों का पीछे हटना हो रहा है। लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं होगा। ये जिस रफ्तार से पीछे हट रहे हैं, उससे तेज़ रफ्तार से ये बादल ऊपर की तरफ बढ़ेंगे भी आने वाले समय में, जब यहाँ से नमी का फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में फिर से जल्दी से ही पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर और मध्य भारत के, दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और उसी समय उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी भी आएगा। अभी जो स्थिति है उत्तर भारत में क्लियर वेदर की है 5 अप्रैल को, यहाँ पहाड़ों पर भी और मैदानी क्षेत्रों पर। और मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों, राजस्थान के क्षेत्रों, मध्य और इधर महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों, गुजरात, इन तमाम जगहों पर उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी। उत्तर की हवाओं के कारण, शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ और शुष्क रहेगा। सुबह और रात में मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा, लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी इन भागों में देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड के भागों पर थोड़ी सी नमी भी ऐड हो रही है, तो थोड़े बहुत छिटपुट पैची क्लाउड्स यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भागों पर भी। लेकिन बारिश नहीं होगी। बारिश की संभावना यहाँ पर अरुणाचल में कई जगहों पर है, हल्की से मध्यम कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में और साथ ही साथ तेलंगाना, रायलसीमा या दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में और नीचे की तरफ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना कल यानी 5
अप्रैल की सुबह से लेकर शाम या रात के बीच में नजर आ रही है। प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर दोपहर के बाद होती हैं, तो इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। अब जानते हैं 6 अप्रैल का मौसम। 6 अप्रैल को दोस्तों अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बरसात होगी और इंटेंसिटी गंगीय पश्चिम बंगाल की कुछ भागों में और साथ ही साथ मेघालय और मिजोरम त्रिपुरा के कुछ भागों में अच्छी खासी हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश या असम और नागालैंड में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। इधर आप देखें तो यहाँ बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों पर भी बादल आएंगे और एक परिवर्तन, जिस परिवर्तन की बात मैं कर रहा था कि हवाएं इधर से भी बढ़ेंगी, तो आप देखिए यहाँ पर मध्य क्षेत्र में पंजाब से लेकर के ओडिशा के बीच में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन बन रही है, एक सर्कुलेशन है और इसके ऊपर हवाएं पूर्वी दिशा की हैं, दक्षिण पूर्वी दिशा की इस तरह से चल रही हैं और इन हवाओं का इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। और इधर आ रही हैं हवाएं कुछ अरब सागर से, कुछ साउथ पाकिस्तान और साउथ राजस्थान के भागों से। तो इन हवाओं में अपेक्षाकृत अभी नमी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हवाएं आने वाले समय में मौसम को बदलने वाली हैं। तो दोनों तरफ से नमी बढ़ेगी, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से, जिसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा देश के मौसम पर। और 6 अप्रैल को आप देखिए तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं बंद हो रही हैं। 6 अप्रैल को पंजाब से लेकर बिहार तक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक जहाँ भी हवा 5 अप्रैल को पहुँचेगी ठंडी, वहाँ पर हवा बदल जाएगी। तो 6 अप्रैल को दिन में और रात में काफ़ी गर्मी महसूस होगी इन तमाम जगहों पर। इधर पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश कई जगहों पर नजर आ रही है और साथ में बारिश तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा या तेलंगाना के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की हो सकती है, तमिलनाडु में हो सकती है और केरल, कर्नाटक के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां थोड़े से ब्रेक के बाद 7 अप्रैल तक ब्रेक रहेगी, उसके बाद फिर से बढ़नी शुरू होंगी जब देश के कई राज्यों पर बरसात होगी। तो प्री मानसून वर्षा बढ़ने वाली है, आप अलर्ट पर रहें और अपना काम खेती का जितनी जल्दी हो सके निपटाने का प्रयास करें ताकि आपको कोई नुकसान, आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है और मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है तो निश्चित तौर पर आपको इसका सब्सक्राइबर बनना चाहिए और बेल आइकन पर क्लिक करना चाहिए ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।